हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको रीजनिंग का टॉपिक सादृश्यता, इसका पार्ट फर्स्ट। अब सादृश्य में देखो, पहली चीज तो ये है कि आपको कॉमन जानकारी होनी चाहिए, है ना। साइंस की भी, एसएसटी की भी मेन कॉमन चीज। ठीक है, कॉमन चीज के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि इसका इससे ये संबंध है तो इसका किससे क्या संबंध होगा, संबंधों के बारे में। ठीक है, जैसे एक तो क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपको पता लग जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ बताए जाएंगे वो सब के सब जो कंपटीशन में आए हुए हैं, एमटीएस में, एसएससी में, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना। जैसे ये पहला क्वेश्चन, नाव जैसे चप्पू से संबंधित है। नाव किससे संबंधित है? चप्पू से। वैसे जो साइकिल है वो किससे संबंधित है? इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे नाव का संबंध चप्पू से है, नाव को जब चलाते हैं चप्पू मतलब, है ना, पता लग गया होगा। जब मैं इशारे कर रहा हूँ तो हाँ, पतवार जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं चप्पू। ठीक है, ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ये दे दिया, सड़क से है, पहिए से है, सीट से है, या फिर पैडल से है। अब पहले इसको ध्यान से, नाव चप्पू की सहायता से चलती है ये मतलब हुआ। तो साइकिल किससे चलाते हैं हम? किससे चलाते हो साइकिल? पैडल से। किससे चलाते हो? पैडल से। इसलिए साइकिल का संबंध किससे होगा? पैडल से, है ना। नाव को हम चप्पू से चलाते हैं और साइकिल को किससे चलाते हैं? पैडल से। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? साइकिल का किससे संबंध होगा? पैडल से। इस तरह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब कहा था कॉमन चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए। और चलते हैं, देखो इसी टाइप से चलेंगे आज। दूसरा देखो, जैसे सचिन तेंदुलकर, सब जानते हैं मुझे लगता है इनको तो। जैसे कौन है? क्रिकेटर है तो वही है, क्रिकेट से संबंधित है। वैसे ही सानिया मिर्जा, जानते होंगे कई लोग, जानते होंगे कई लोग भूल गए होंगे। किससे संबंधित है? ऑप्शन देते हैं इसमें आपको। वॉलीबॉल, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में बॉक्सिंग, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में शतरंज, चौथा ऑप्शन अपने पास में टेनिस। हाँ भाई, सचिन तेंदुलकर तो सबको पता है क्रिकेट खेलते थे, सही है। तो सानिया मिर्जा क्या खेलती थी? है तो कोई ना कोई गेम ही। क्या किसी को पता है? सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट खेलते हैं, सानिया मिर्जा क्या खेलती है? टेनिस। क्या खेलती है? टेनिस। ठीक है ना। जिसकी किससे शादी हुई है? पाकिस्तान के खिलाड़ी से, शोएब मलिक शायद तक उनसे शादी हुई हुई है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, सानिया मिर्जा टेनिस। ओके, तो जब कहा था आपको इसमें नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। एक और देखो, तीसरा भी यही लिखता हूँ मैं आगे। जैसे कोशिका का संबंध, कोशिका का संबंध उत्तक से है। वैसे ही उत्तक का संबंध किससे है? उत्तक का संबंध किससे है? तो इसमें जो मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे दिया है वस्तु, दूसरा ऑप्शन दे दिया है कान, तीसरा ऑप्शन दे दिया है मुझे कागज, चौथा ऑप्शन दे दिया है मुझे
अंग। अब इनमें से बताना है, इसलिए मैंने पहले बोला था कि इसमें साइंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, कुछ जीके के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो संबंध पूछा तो कोई सा संबंध पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें है कोशिका संबंध उत्तक से। देखो कोशिका कोशिका मिलके क्या बनाते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। यानी उत्तक जो हो किससे बनते हैं, कोशिका से मिलके बनते हैं। अब उत्को से मिलके क्या बनता है, साइंस वालों को पता होगा, साइंस वालों को पक्का पता है क्या बनता है, उत्को से मिलके अंग। अंग किससे मिलते हैं, उत्को से। उत्तक कोशिका से मिलके बनते हैं, ठीक है ना। और उत्को से मिलके क्या बनता है, अंग बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही। चौथा देखो, जहाज। का संबंध कप्तान से है। वैसे ही अखबार का संबंध किससे है, अखबार का संबंध किससे है। ऑप्शन मेरे पास में इसमें पाठक, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में मुद्रक, तीसरा ऑप्शन मेरे पास है प्रकाशक, चौथा ऑप्शन मेरे पास में संपादक। जहाज, जहाज का संबंध किससे है भाई, कप्तान से। जहाज को कौन संभालता है, कप्तान ही संभालता है ना। जैसा दिशा निर्देश देगा वो वैसे ही कप्तान होता है, सही है। तो जहाज का संबंध तो कप्तान से है। ऐसे अखबार, अखबार का संबंध किससे है, कौन संभालता है अखबार को, पूरे प्रिंटिंग प्रेस को, जिससे जहाँ अखबार छपते हैं। पूरे जहाज को तो कमान किसके हाथ में होती है, कप्तान के हाथ में होती है पूरे जहाज की कमान। अखबार, इसकी कमान किसके हाथ में होती है, संपादक के हाथ में। किसके हाथ में होती है, संपादक के, है ना। उसके देखरेख में सारे काम होते हैं, सही है। जैसे जहाज को जो है पूरा कप्तान संभालता है, कैप्टन जो होता है, उसी तरह से अखबार को कौन संभालता है, पूरा संपादक संभालता है। आगे चलते हैं, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना आप। आगे देखो मछली का संबंध, पता लग गया होगा किससे है, जल से है। वैसे ही चिड़िया का संबंध किससे है। ऑप्शन मेरे पास में है इसमें जल, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में भोजन, तीसरा ऑप्शन है आकाश, चौथा ऑप्शन मेरे पास में वायु। हाँ भाई, मछली का संबंध किससे है, जल से। ये तो सबको पता होगा, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन तो। मछली का संबंध किससे है, जल से। मछली कहाँ रहती है, जल में। चिड़िया का संबंध किससे है, कहाँ, आकाश में होती है। कहाँ, आकाश में। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, सी ऑप्शन। ये वाला तो बिल्कुल सिंपल था भाई। सिक्स देखो, आगे चलो इसी तरह से। जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे है। तो देखो पहला है इसमें ऑप्शन मेरे पास में शिक्षक,
दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में 76, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है कक्षा, चौथा ऑप्शन है शिक्षा, एक ऑप्शन और है भाई इसमें, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है, न्याय हमें कहाँ मिलता है? अदालत में मिलता है ना। कोई अपराध कर देता है तो उसको कहाँ कोर्ट में पेश किया जाता है, अदालत में, वही न्याय मिलता है। उसी प्रकार विद्यालय में हमें क्या मिलती है? शिक्षा। विद्यालय में हमें क्या मिलती है? शिक्षा, ज्ञान, यही तो मिलता है। तो इसका विद्यालय का संबंध किससे होगा? शिक्षा से होगा। ठीक है, किससे होगा? शिक्षा से। आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से, है ना। अब तो समझ में आने लगे होंगे। सिंपल है, बस इसमें ये है कि जितना आप, इसमें तो बस आपका नॉलेज है, इसमें आपका क्या काम आएगा? नॉलेज काम आएगा। आपका नॉलेज कितना है जीके का, साइंस का, है ना, इस तरह से भूगोल का, राजनीति का, है ना, क्रिकेट का, गेम का, जो भी है, आपको कितना नॉलेज है वही काम आने वाला है। सातवां देखो, जिस प्रकार पाया का संबंध दांत से है, उसी प्रकार ट्रैकोमा का संबंध किससे है? ट्रैकोमा का संबंध किससे है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कान, दूसरा है नाक, तीसरा है आंख, चौथा है गला। इसे भी पांच ऑप्शन है अपने पास में, इनमें से नहीं है। तो बीमारी ये तो पता लग गया। और पायरिया का संबंध दांत से है। पायरिया दांतों में होता है, पीलापन आने लग जाता है बहुत ज्यादा, है ना। उसका संबंध तो किससे है? दांत से। तो ट्रैकोमा का संबंध किससे है? ट्रैकोमा बीमारी जो है वो किसमें? कान से, नाक से, आंख से, कहाँ होती है? तो ट्रैकोमा जो बीमारी होती है वो कहाँ होती है? आंखों में होती है। इसमें आंखों में क्या होने लग जाती है? सूजन आ जाती है, आंखों में सूजन आ जाती है ना। और सफेद सफेद मवाद जो होते हैं वो जमने लग जाती है। ठीक है, ट्रैकोमा बीमारी से, ये भी एक जीवाणु से होती है ना। ट्रैकोमा जो बीमारी है ये टेट्रोजियम नामक जो होता है वो घातक है। टेट्रोजियम नामक जीवाणु ही है उसका नाम, है ना, होता जीवाणु से ही है। ठीक है ना। तो ये ट्रैकोमा जो बीमारी होती है वो किससे संबंधित है? आँख से। आँख की बीमारी होती है, आँख में सूजन आने लग जाती है, मेन चीज ये है। ठीक, आगे चलते हैं, देखो आठवां, जिस प्रकार तट तट का संबंध समुद्र से है, उसी प्रकार किनारा का संबंध किससे है? ऑप्शन अपने पास में इसमें पक्षी, नदी, जलाशय, धन। देखो जिस प्रकार तट का, समुद्र, समुद्र का तट होता है ना। समुद्र का तो क्या होता है? तट। समुद्र के इस तट उस तट, तट ही बोलते हैं। तो किनारा किसका होता है? पक्षी। पक्षी का तो कोई किनारा होता है क्या? नहीं ना। जलाशय का किनारा होता है। धन, धन तो वैसे ही कट हो गया, तो किनारा किसका होता है? नदी का। हाँ, हम कहते हैं ना नदी के उस किनारे पे जाना है ना। नदी के तो किनारे पे जा सकते हैं, समुद्र के किनारे पे जा सकते हो गए।
समुद्र का तो तट होता है, ठीक है ना। किनारा किसका होता है? नदी का। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी। आगे चलते हैं, देखो। नाइन्थ, जिस प्रकार बीज का संबंध फल से, उसी प्रकार फल का संबंध किससे है? ऑप्शन मेरे पास में है। सबसे पहला ऑप्शन पेड़, दूसरा ऑप्शन फूल, तीसरा ऑप्शन शाखा, चौथा ऑप्शन तना, पांचवा इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई, बीज का संबंध किससे है? फल से। फल में बीज होते हैं, तो फल का संबंध किससे होगा? फूल से। फल का संबंध किससे होगा? फूल से, ठीक है ना। जिस प्रकार बीज, फल में बीज होते हैं, तो फूल से क्या बनते हैं? फल बनते हैं, बस सीधी सी बात है ना। तो बीज का संबंध फल से है, तो फल का संबंध किससे होगा? फूल से होगा। आगे चलते हैं, देखो। नेक्स्ट, आज के लास्ट है भाई ये। 10 क्वेश्चन ही बताए जाते हैं, आपको पहले ही बताया था। जिस प्रकार मोती का संबंध हार से है, उसी प्रकार फूल का संबंध किससे है? तो इसमें अपने पास में बाग, दूसरा ऑप्शन है पौधा, तीसरा ऑप्शन है माला, चौथा ऑप्शन है पंखुड़ी। हाँ भाई, मोती का संबंध किससे है? हार से। मोतियों से क्या बनता है? हार बनता है गले का। हार का मतलब वो वाला नहीं है, जीत हार। मोती, मोतियों से क्या बनता है? हार बनता है। और फूलों से क्या बनती है? फूलों से माला। फूलों से क्या बनती है? माला। जिस पर मोतियों से हार बनता है, फूलों से क्या बनता है? माला बनती है। इसलिए फूल का संबंध किससे होगा? माला से होगा, ठीक है। तो ये मैंने सादृश्य तक आज आपको पहला पार्ट बताया है, 10% बताया है। उम्मीद आपको समझ में भी आया होगा। तो आप इसमें जीके यानी जो आपका नॉलेज है उसको और बढ़ा दो, जिसको नहीं पता है, ठीक है ना। डेली पढ़ा करो इसको, तो आपको अच्छी तरह पता। हर डेली पढ़ लो, है ना। छोटी छोटी बुक्स जो आती है वो डेली पढ़ लो, है ना। तो इससे आपका नॉलेज बढ़ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।